जी नमस्कार दोस्त, आप लोग को मेरे मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग को बहुत मजा आएगा। गोधुली, जिसका चैप्टर है 2 20 के दांत, जिनके कहानी के लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी। जिनके कहानी के लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तब बिहार में ही हुआ था, बदरघाट पटना में हुआ था। जिनके पिता का नाम पंडित राम अवतार था, जिनका माता का नाम रत्नावली देवी है। जिनका पिता का नाम रामा अवतार, माता का नाम रत्नावली देवी। इनके भाषा भोजपुरी, यानी हम लोग बिहार में भोजपुरियन ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए इनका भी भाषा भोजपुरी है। जो प्रसिद्ध इनके कुछ कहानी है, कुछ हम लिखे हैं, और जो आप लोग का आने वाला है परीक्षा में कुछ लिखे हैं, और भी इनका कहानी है। जैसे कहानी संग्रह, संत परंपरा, सदन में, स्मार्ट डॉन। देखिए, इनका जो मृत्यु हो गया 12 सितंबर 1961 को। क्या हो गया? किनका मृत्यु? तो लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा, यानी जो कहानी लिखे हैं 20 का दांत, इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हो गया। देखिए, इसमें जो कहानी लिखे हैं बहुत दिलचस्प लिखे हैं, आप लोगों को बहुत हंसी आने वाला है, आज बहुत मजा आएगा। देखिए, इसमें क्या है कि जो कहानी एक लिखे हैं क्या कि एक गरीब, यानी एक जो धनी व्यक्ति होता है वो गरीब को कैसे अपने नियत से देखता है। यानी जो धनी व्यक्ति होता है गरीब को, बच्चों को कौन नियत से देखता है, उसी आधार पर कहानी लिखे हैं। जो क्या है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी जो लिखे हैं कहानी, गरीब यानी धनी के जो धनिक होते हैं वो गरीब को बच्चे के किस नियत से देखते हैं, उसी पर कहानी लिखते हैं। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि एक बूढ़े व्यक्ति है जो रईस है, सेन साहब, जिनका नाम है सेन साहब। उनके 5 पुत्री थी। सेन साहब जो थे उनके 5 पुत्री थी। जो रईस व्यक्ति थे उनके गांव में 5 पुत्री थी। उनका नाम देखिए, 5 पुत्री थी जिनके नाम सीमा, रजनी, आलोस, शेफाली, आरती। अगर मान लो आप लोग को परीक्षा में आ जाए कि 5 पुत्री का नाम, तो सीमा, रजनी, आलोस, शेफाली, आरती, जिनके 5 पुत्री थी। पांचों पुत्री को इतना मैंने कानून सिखाए थे कि सेन साहब बोलेंगे तब हंसेगी, नहीं बोलेंगे तो नहीं हंसेगी। उनका टाइम भी बनाया गया था कि इस टाइम से इस टाइम तक खेलना है, अगर उससे ज़्यादा नहीं खेल सकती। इतना कानून उस पर बनाया गया था, आप लोग को याद हो गया होगा। देखिए, इसमें इनके क्या हुआ था कि 5 पुत्री थी। इनके लड़के के, यानी लड़के होने की आशा इन्होंने छोड़ दिया था। 5 पुत्री के बाद इनका एक लड़का हुआ जिसका नाम कासू, और उस बंगला भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, खोखा। लड़का को खोखा, लड़की को खोखी कहते हैं। देखिए, बहुत मज़ेदार होने वाला कहानी, आप लोग ध्यान देकर समझिए। ये क्या हुआ कि इनके बस्ती में कुछ गरीब लोग रहते थे, यानी इनके बगल में कुछ गरीब लोग रहते थे। सेन साहब की कंपनी चलती थी। क्या चलती थी? तो कंपनी चलती थी। सेन साहब के बगल में एक गिरधर लाल रहते थे। उनका नाम था क्या? गिरधर लाल। उनका एक लड़का था जिनका नाम है मदन। जो मदन कहानी का नायक है, उसे नायक यानी हीरो है, कहानी का हीरो वही है, मदन। चलिए, आप लोग कहानी बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप लोग को हंसी आने वाली है। तो देखिए क्या हुआ कि गिरधर लाल सेन साहब के कंपनी में किरानी का काम करते थे। सेन साहब के पास एक कार थी, ध्यान देकर समझिएगा आप लोग। सेन साहब के पास एक कार थी जो 7,500, देखो यहाँ लिखे हैं हम सब, आप लोग के जो जो एग्जेक्टिव आने वाला है उसमें से हम लिखे हैं। सेन साहब के पास एक क्या थी? कार थी जो 7,500 रुपये की थी, पहले ज़माना की थी, जो एकदम कोयल यानी बहुत चमक रही थी, काले कोयल जैसी कार थी। जो गिरधर लाल थे उनका लड़का था मदन, और इनको जो बेटा हुआ था जिनका नाम है किनको? कासू, खोखा, जिनको हम बंगला भाषा में क्या कहते हैं? खोखा। यानी 5 पुत्री के बाद इनका लड़का हुआ था। अब आप लोग समझिए कि जिनको 5 पुत्री के बाद अगर लड़का होता है तो लड़का को तो बहुत मान दान देंगे, तो इसलिए खोखा को इतना ना मान दान दे रहे थे कि बदमाश हो गया। मानिए आप लोग लड़का को, लेकिन इतना ना माने कि बदमाश हो जाए। ज़्यादा मानिएगा तो बदमाश हो जाता है लड़का। तो देखिए, मदन लाल जो था, मदन था गिरधर लाल का लड़का। एक दिन क्या हुआ कि इनके असोरे में कार खड़ा थी। किनके? जो गिरधर लाल यानी सेन साहब थे उनके असोरे में कार खड़ा थी। और सेन साहब क्या बोले थे कि कार देखना, किससे बोले थे? उनका एक ड्राइवर था। किसका? सेन साहब का एक ड्राइवर था। सेन साहब ड्राइवर, जिनका ड्राइवर का नाम था सोफर। सेन साहब बोले थे किससे? सोफर से, कि देखते रहना किसी ने कार को न छुए, न टच करे, यानी कुछ कार को न छुए। तो क्या हुआ कि एक दिन मदन, अब यानी उनका गिरधर लाल का लड़का मदन, उनके पास में ही उसका घर था। उसने देखा कि कार बहुत चमक रही है। लड़का को तो आप लोग
समझ रहे ना, कुछ नया चीज़ देखता है तो छूने जाता है। क्या किया मदन ने उसको छूने के लिए, यानी जो कार क्या किया उसको छूने का मन करा, किसको कार को, यानी सेन साहब की जो कार थी उसको जाकर छू दिया, केवल खाली छू दिया। मदन को क्या किया ड्राइवर ने धक्का दे दिया। धक्का देने से क्या हुआ कि मदन गिर गया। गिरने से उसका जो ठेवना था उसमें से खून आने लगा। तो मदन क्या हुआ कि रोते रोते चल गया। यानी जो ड्राइवर थे सोफर, किसका ड्राइवर, सेन साहब का जो ड्राइवर था उसने मदन को धक्का दे दिया। मदन गिर गया और खून आने लगा ठेहुन से। उसने रोते रोते अपने मम्मी के पास यानी अपने घर चल गया। घर जाने पर क्या अपनी माँ कोई अपने लड़का को रोते देख सकती है? नहीं ना देख सकती है। उसकी माँ ने उसको क्या किया, अपने साथ लेकर आया। किसके पास लेकर आया? सोफर के पास लेकर आया और बोला क्या, उसने बोली क्या आप इसे क्यों धक्का दिए? तो सोफर से यानी उससे बातचीत यानी क्या हुआ, झगड़ा होने लगा। समझ रहे ना आप लोग। इधर क्या हुआ कि सेन साहब एक पत्रकार था उनके दोस्त और एक और कोई से बात कर रहे थे। बात क्या कर रहे थे कि अपने लड़का को सेन साहब पूछे अपने पत्रकार से कि आप अपने लड़का को क्या बनाना चाहते हैं। पत्रकार साहब बोले कि मैं अपना लड़का को जेंडरमैन यानी जेंडरमैन बनाऊंगा, नेक आदमी बनाऊंगा। तो पत्रकार जो क्या थे सेन साहब, वो दूसरे को बच्चे को सुनना बड़ाई नहीं चाहते थे। यानी दूसरे के बच्चे के सफा बारे में सुनना नहीं चाहते थे। अपने बच्चे की खाली बड़ाई और करना और जानना चाहते थे। बोले क्या सेन साहब कि मैं अपने बच्चों को कि लोग बोलता है कि इस स्कूल में उस स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन किसी स्कूल में क्या पढ़ाई थोड़े ना होता है। पढ़ाने से कोई थोड़े ना कुछ बनता है। मैं अपना बच्चा को तो बड़ा बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाऊंगा। क्या भला बिना पढ़े कोई इंजीनियर बन सकता है? आप लोग समझ रहे ना। उसने क्या किया कि पढ़ाने के लिए एक अपने फैक्ट्री से यानी जो कंपनी था उसमें से एक बढ़ई को ले आए थे। बढ़ई को सेट किए थे कि रोज आकर 1 घंटा मेरे बच्चों को ट्यूशन कराइएगा। काटी का ट्यूशन कराइएगा तो हथौड़ी लेकर रोज काटी ठोकना सिखाइएगा। क्या भला आप लोग समझिए, क्या कोई बड़ा ही इंजीनियर बना सकता है? वो तो काटिए ना ठोकना का सिखाएगा। तो उसी से जो खोखा था, कासू था, उसको रोज बढ़ई आकर 1 घंटा ट्रेनिंग देता था। तो क्या हुआ, पत्रकार को समझ में आ गया कि उसने क्या बोला, कुछ नहीं बोला। उसने समझा कि ठीक है इंजीनियर तो बनिए जाएगा। अपने मन में समझा क्या कोई बढ़ई पढ़ाएगा तो क्या इंजीनियर बन सकता है? नहीं ना बन सकता है। उसके बाद क्या हुआ, इधर उसकी मदन की माँ ड्राइवर जो सोफर था उसे क्या कर रही थी, यानी लड़ाई कर रही थी, यानी बात हो रहा था, शोरगुल हुआ। उधर देखिए तो सेन साहब को शोरगुल आवाज दिया। जो मदन था उसको ड्राइवर को बार बार उसको मारने जा रहा था। किसको? सोफर को कॉलर पकड़ने। छोटा बच्चा था, 5-6 साल का बच्चा था। अब समझो क्या बड़े, यानी जो ड्राइवर था उसको भी मारने जा रहा था। उसकी माँ हाथ पकड़ी थी। तो ये शोरगुल हुआ था। इधर सेन साहब जो बात कर रहे थे उनको शोरगुल सुनाई दिया। सेन साहब ने पत्रकार को यानी सेन साहब इकल कराए और बोले क्या कि क्या हुआ। तले उसकी जो देखी क्या, जो उसकी मम्मी थी, किसकी मम्मी? सेन साहब की मम्मी थी, यानी गिरधर लाल की जो पत्नी थी। समझ रहे हैं आप लोग, गिरधर लाल की पत्नी थी। सेन साहब को देखकर शर्मा कर चली गई। पहले की औरत थी वो जो बहुत शर्माती थी, तो उसने क्या हुआ कि शर्मा कर चली गई। किसको देखकर? सेन साहब को, क्योंकि उनका मालिक भी न था। उसी का कंपनी में उसका पति काम करता था। मदन का जो पिता था गिरधरलाल, उसी का कंपनी में काम करता था। इसलिए शर्मा कर चुपचाप नहीं बोली और अपने मदन को साथ में लेकर चली गई, घर चली गई। उसने सेन साहब ने ड्राइवर सोफर से पूछा कि वो औरत कौन थी और लड़का कौन था। यहाँ ड्राइवर जो सोफर था झूठ बोल दिया कि जो लड़का था मदन गिरधर लाल का लड़का था। उसने आपको कार को तोड़ना चाहता था, मैं मना किया तो उसने उसकी मम्मी को बुला लाया, उसीलिए लड़ाई कर रही थी। सेन साहब को बहुत गुस्सा आया। उस इधर जो पत्रकार थे उसने बोला कि अब हमको विदा कीजिए। किसे बोले? सेन साहब से कि मैं अपना घर जाता हूँ। एक और दोस्त है जो तो सेन सिंह, उनका भी बोले कि आके हम विदा करते हैं। तो क्या हुआ कि देखे जब पत्रकार अपने आए कार के सामने, तो देखे क्या कि मेरा कार का यानी जो चक्का उसका हवा निकल गया है। देखे कि चारों चक्का का हवा निकल गया है। उसने पत्रकार को चकित हुआ हवा कैसे निकल गया। तो उसके बाद देखे और कि पीछे का जो हेडलाइट है उसने वो भी टूट गया है। यानी जो तो देखे क्या कि जो किसका, सेन साहब का लड़का कासू था, उसने कार के नीचे कुछ नट वट ढीला कर रहा था।
तो क्या हुआ, पत्रकार को बहुत गुस्सा आया। लेकिन देखिए यहाँ सेन साहब इतना मन मान रहे थे, इतना मान रहे थे कि उसको क्या किए, पत्रकार की गाड़ी का चारों चक्का का हवा भी निकाल दिया, हेडलाइट भी फोड़ दिया। लेकिन सेन साहब एक शब्द भी नहीं बोले। किसको? खोखा को एक शब्द नहीं बोले और गोदी उठा लिया। बोले पत्रकार से क्या कि देखिए मेरा बच्चा इंजीनियर बनने का काबिलियत है, इस पर कुट कुट कर भरा है। देख लीजिए, देख लिया ना आपने, ये आपका हेडलाइट तोड़कर यह साबित करना यह देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। यही तो इंजीनियर का गुण है। किसने बोला? सेन साहब ने बोला। क्या देखने से इंजीनियर क्या खोल कर नहीं देख सकता? आप लोग समझ रहे हैं ना, मूर्ख का ना काम है। देखिए इधर क्या हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि शोफर से बोले सेन साहब कि इनको पत्रकार की पंप लाकर कार में हवा कर दो। पत्रकार ने, यानी जो पत्रकार का हवा हो गया, वो पत्रकार अपने घर चल गया। उसके बाद इधर जो क्या थे सेन साहब, इनको बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरे कार तुरने आया था। किसका? गिरधर का। उसी समय उसने चल गया, कहाँ चल गया? कंपनी में। किसको? गिरधर के पास। आ जाकर वहाँ क्या किए कि सभी स्टाफ, यानी कंपनी था तो ढेर सारा स्टाफ होगा, स्टाफ के सामने जो गिरधर लाल थे, किरानी का काम करते थे, उनको बुलाए और सबके सामने बहुत बोले, यानी कुत्ता की तरह झाड़ने लगे, बहुत बोले। अब गिरधर का लड़का तो किया था, अब क्या किया था उनका गिरधर लाल नहीं जानते थे। बेचारा क्या किए, चुपचाप सुने, क्योंकि मालिक है तो उनका सुनना ही, डांट पड़ेगा। गिरधर लाल को बहुत गुस्सा आया। किस पर आया? तो अपने मदन पर। उसने क्या किया, शाम को आया कंपनी से और आकर अपने लड़का को बहुत ज़्यादा पीटा। जो गिरधर लाल का घर था, सेन साहब के घर के पास में ही घर था। बहुत पीटा, इतना पीटा कि मदन जोर जोर से रो रहा था, यानी रोने की आवाज़। अब समझिए 5-6 साल का लड़का है, जरूर पिटाई होगा तो जरूर चिल्लाएगा। तभी भी सेन साहब को दया नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको जाकर बोल दे कि अब रहने दीजिए, अब न पीटिए, गलती किया तो पिटा गया, अब तो छोड़ दीजिए। नहीं बोले। उसकी जो पत्नी थी सेन साहिबा, उनको दया आ रही थी, तभी भी अब क्या करे, जब सेन साहब नहीं बोल रहे थे, नहीं बोली। उसके बाद देखिए मदन क्या किया, जो गरीब का लड़का था, इसने प्रतिज्ञा किया कि मैं उसके गली में झांकने तक नहीं जाऊंगा। यानी किसके गली में? सेन साहब की गली में मैं झांकने तक नहीं, यानी देखने तक नहीं जाऊंगा। इसने प्रतिज्ञा किया क्योंकि इसको बहुत गुस्सा आया था, बहुत पिटाया था बेचारा। क्या किया कि एक दिन अपने दोस्त 5-6 दोस्त के साथ अपने गली में, यानी अपने घर के सामने लट्टू खेल रहा था। क्या खेल रहा था? लट्टू खेल रहा था। उसी समय क्या हुआ कि उसी समय खोखा अपने घर से निकलकर कहाँ चल गया? मदन के गली में। इधर मदन टिका रहा था कि आएगा तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा। तो क्या किया, मदन के गली में चल गया। कौन चल गया? खोखा। क्या बोल रहा है जाकर कि मैं लट्टू खेलूंगा। मदन को तो बहुत गुस्सा था, इसी दिन का वो टिका रहा था। क्या किया, मदन ने बोला कि तुम्हारे पास तो गाड़ी है, जाओ उसमें बैठो। क्यों बोला? क्योंकि गाड़ी खातिर पिटाया था, मदन को याद था। उसने बोला तुम्हारे पास गाड़ी है, जाओ उसमें बैठो, लट्टू का खेलेगा। तुम्हारा अगर खेलना भी है तो जाओ पापा से खरीदा लो, तुम्हारा पापा तो धनिक है, खरीद देंगे, जाओ। उसने बोला कि नहीं, मैं यही लट्टू खरीदूंगा। मदन ने क्या बोला कि मैं लट्टू नचा, मैं लट्टू नचा रहा हूँ, छू के दिखा, अगर हिम्मत है तो छू के दिखा। देखो लड़का को ये नहीं होता कि गरीब है कि अमीर, वो कोई से लड़ सकता है, समझ ना। जो अमीर होता है उस यानी जो बड़ा आदमी है उन्हें समझता है कि अमीर है, इसको पच किया जाए, छोड़ दिया जाए। लेकिन गरीब बच्चा ये सब नहीं समझता है, गरीब को इस सब का अनुभव नहीं होता है। तो उसने क्या किया, मदन लट्टू नचा दिया और क्या किया, खोखा ने, यानी जो कासू खोखा, उसने लट्टू को छू दिया, यानी हाथ में ले लिया। अब मदन क्या किया, उसको पटक कर या छाती पर चढ़कर इतना मारा कि उसका 2 दांत तोड़ दिया। किसने तोड़ा? तो मदन ने तोड़ा। किसका दांत तोड़ा? आपको परीक्षा में आएगा, किसका दांत तोड़ा? तो कासू का तोड़, यानी कासू का खोखा का तोड़ दिया। किसने तोड़ा? तो मदन का। और किसने कौ दांत तोड़ दिया? तो 2 दांत तोड़ दिया, समझ ना। इतना मारा कि उसका दांत तोड़ दिया। अब तो जो सेन साहब का लड़का है, समझ ना आप लोग, वो तो धनिक है बेचारा, सुकुवार लड़का, उसको तो दांत टूट गया, पूरा खून भर गया उसका सब शरीर पर। बेचारा घरे गया रोते, अपने पापा से सब बात बताया। बताने के बाद सेन साहब अब तो समझो कितना गरमाए होंगे, जब उसको इतना प्यार करते हैं। सेन साहब ने क्या किया, बहुत खिसियाया,
उसके बाद वही समय क्या किए, गए कंपनी में, यानी अपने कंपनी में। गिरधर लाल को 12-1 बज रहा था, 12-1 बजे का समय था, हमको पता नहीं होता, 12-1 बजे का समय था। गिरधर लाल को उस समय बोले, हटो, मेरे कंपनी में तू रहने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लड़का मेरे लड़का का दांत तोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा मेरे सामने से तू हट जा। जो हिसाब वसाब, यानी कुछ दिन काम किया होगा ना गिरधर लाल, तो जो हिसाब होगा हम बाद में कर लेंगे, अभी मेरे सामने से हट जाओ। यानी वो अपने काम से यानी जो किरानी का काम करते थे गिरधर लाल, उनको अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। किसको? सेन साहब ने गिरधर को। अब वो बेचारे क्या किए, गिरधर लाल अपने घर आ गए 12-1 बजे। इधर देखिए मदन बहुत डर गया था। क्यों डर गया था? क्योंकि वो डर गया था क्योंकि केवल उसको हम कार को टच किए थे तो इतना पिटाए थे, आज मेरा दशा क्या होगा। अब बेचारा मदन डरे डरे घर नहीं जा रहा था। अब देखिए क्या हो गया, सांझ हो गया। क्या भूख तो लगेगा, भूख तो सबको लगता है। उसने क्या, जब सांझ हो गया तो भूख तो बहुत उसको जड़ लग गया, अंधेरा हो गया। तो अंधेरा में क्या हुआ, मदन अपने घर गया। घर गया अपने जो क्या हुआ, किचन में अपने से जाकर चुपचाप खाना खा लिया कार कर। उसके बाद चुपचाप आ रहा था, देखा जंगला पर कि मेरे मम्मी पापा क्या बात कर रहे थे। समझे ना, क्या बात कर रहे थे, मेरे बात, वो समझ रहा था मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में कोई बात वो लोग नहीं कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे चुपके चुपके जा रहा था अपने रूम में सोने के लिए। चले क्या हुआ, कोई बर्तन था, समझो क्या, कोई बर्तन था उसके पैर से लग गया, अंधेरा था, पैर से लग गया, आवाज हुआ। अब उसके मम्मी पापा दोनों ही कल कर आ गए। मदन तो डर गया कि आए तो मैं गया। उसने समझ गया कि आए तो मैं गया, क्योंकि उसने बहुत पिटाया हुआ, आए तो उसने पीठ अपना बरियार कर लिया। अब पूरा झुक, ऐसे निहुर गया अपने पापा के सामने, झुक गया। लेकिन देखिए यहाँ सफा उल्टा हो गया। जो उस दिन किसको, मदन को बहुत पीटे थे, वही गिरधर लाल आज अपने बेटा को सीने से लगा लिया और पीठ ठपठपा कर बोले, वाह बेटा वाह, आज तूने मेरा नाम उजिया दिया। जो जिसके बाप के मैं कंपनी में नौकरी करता हूँ, यानी जिसका मैं नौकर हूँ, उसका लड़का का तुम दांत तोड़ने का साहस रखता है। तुमसे बड़ा कौन हो सकता है। नौकरी गया तो गया, नौकरी तो फिर आता है जाता है, क्या कोई मंगनी थोड़े ना पैसा देता है। मैं उसका काम करता हूँ तब ना पैसा देता है, नौकरी मेरा मिल जाएगा। बेटा तुम तो मेरा छाती ऊंचा कर दिया, समझ गया ना। उसने क्या बोला, सीना ऊंचा कर दिया। ये बस इतनी कहानी है। जो इसमें लेखक ने जो इसमें तुलना किया है, जो मदन खेल रहा है, समझ ना आप लोग, जो मदन खेलता है उसको माना है क्या, कौवे की झुंड, समझ ना, मदन को कौवे की झुंड, और जो कासू गया उसके बीच में हंस, क्या है, उसको कासू को हंस माना है। लेखा आप लोग को एग्जेक्टिव में आएगा कि कौवे की झुंड में शामिल होने के लिए हंस ललक गया, यानी तरस गया। तो कौन हंस कौन है, कासू है, कौआ कौन है, मदन है। एक बात और लेखक ने बोला है कि गली का कुत्ता और बंगले का पीला की जैसा लड़ाई हुआ। गली का कुत्ता किसको बोला है, मदन को, और बंगला का पीला खोखा को। तो बस यही कहानी है। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।